इंसानों ने इतना कुछ आज़ाद कर लिया तो ये परिंदे कौन सा किसी से कम हैं। तो जी कोई और फंक्शन हो या ईद हो शादी हो तो कपड़ों की लाइन लग जाती है धोने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हम गुजरावाला से वापस आ रहे हैं। आज शादी ख़त्म हो गई है और हमने यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टे किया था, तो मैंने आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा व्यू बना लिया। इधर से इतनी ठंडी हवाएं आ रही थी और गूंज रही थी हवाएं। तो जी हम वापस इधर एरिया से निकलने लगे तो इस तरह से ना परिंदों ने ना बनाए हुए हैं अपने घोंसले। इंसानों ने इतना कुछ आज़ाद कर लिया तो ये परिंदे भी किसी से कम नहीं है। ये देखें, ये जो सुराख से नज़र आ रहे हैं ना, इनमें ये परिंदे जो हैं उड़ रहे हैं, वो रहते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये व्यू। तो फिर जी हम घर आ गए हैं और घर आए हैं तो अम्मी जी ना इस तरह से बलाई से ना निकाल रही है देसी घी। तो मैंने आप लोगों को बताया है किस तरह से निकालते हैं। तो जी मैं वापस आई तो मेरी मामी ने ना हमें खाना दिया था। तो ये चावल माशाल्लाह से काफ़ी इतने ज़्यादा थे, तो मैंने सबको खाने के लिए दिए। तो इतने काम से रह गए, मैंने वीडियो शूट करनी थी, मैंने कहा चलो इतने की कर लेती हूँ। ये इधर मेरे हस्बैंड खा रहे थे जी मीठे चावल, जो कि इन्हें बहुत ही पसंद है। तो जी साथ दही है, दही इसके ऊपर डाल के खाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो फिर जी इस तरह से मैंने ना दाल भगोई है पकाने के लिए। मैंने कहा गोश्त खा खा के ना तो तंग आ गए, लेकिन जी फिर भी चिकन जो है ना वो इसके अंदर ऐड करना पड़ा। चिकन और दाल बनाने लगी हूँ मैं। तो जी उसके बाद मैंने ना जो कपड़े थे धोने वाले वो मैंने इकट्ठे किए हैं, क्योंकि जी शादी हो, ईद हो, कोई भी फंक्शन हो तो जी कपड़ों के धोने की लाइन लग जाती है। तो अब मैं इंशाल्लाह कल इन कपड़ों को धोऊंगी, आज तो नहीं।